हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपका इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। हमारी जर्नी काफ़ी फटाफट जा रही है, ठीक है। आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा। इकोनॉमिक्स के 5th चैप्टर पे आ गए। लास्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर। अभी ये हमारी एक इकोनॉमी का कंपोजिट है, ठीक है। अभी एज वी ऑल नो, रूरल और अर्बन दो चीज़ें होती है, ठीक है। रूरल मीन्स जो विलेजेस होते हैं, जो कम डेवलप्ड एरिया होते हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिला हमें, तब हम लोग ज़्यादा करके हमारा रूरल एरियाज से, इंडिया वॉज अ रूरल कंट्री, ठीक है। गाँव था, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, गिने चुने कुछ सिटीज़ से, ठीक है। अब वो रूरल सिटीज को हम लोग जब अर्बन में कन्वर्ट करना है, डेवलपमेंट लेके आना है, हमको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी लाना है, वाटर सप्लाई लाना है, रोड कम्युनिकेशन लेके आना है, ठीक है। वहां पे नेटवर्क बढ़ाना है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, वहां पे इनकम ज्यादा लेके आना है, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा लाना है। तो जब रूरल डेवलपमेंट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? रूरल डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर उसके बारे में है, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर के साथ। इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली, देखो मैंने बोला ना कि हमारा इंडिया एक रूरल कंट्री है, ज्यादा करके मैक्सिमम एरिया हम लोग देखेंगे तो विलेजेस काइंड ऑफ है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज ड्रिवन बाय इट्स रूरल डेवलपमेंट। हमारी इकोनॉमी आगे कब बढ़ेगी? जब हमारे रूरल एरियाज जो है उसका हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। इट इज ट्रू दैट इंडिया लिव्स इन विलेजेस, इंडिया में ज्यादा करके सब कुछ विलेजेस है। द टर्म रूरल डेवलपमेंट इज सबसेट ऑफ द बॉर्डर टर्म डेवलपमेंट। क्योंकि हमारी मैक्सिमम इकोनॉमी ही रूरल है, तो हम लोग इकोनॉमी डेवलपमेंट बोले या रूरल डेवलपमेंट बोले, इट्स वन एंड द सेम। देखो, according to 2011 census, the country's rural population is 83.25 करोड़। 110 करोड़ था वो टाइम पे 2010-11 में, उसमें से 83 करोड़ लोग, ठीक है, मतलब 68% पॉपुलेशन हमारा रूरल एरिया में रहता था। There has been a wide consensus that the rural development should be inclusive and sustainable in order to alleviate the poverty। अगर हमको पॉवर्टी हटाना है, रूरल डेवलपमेंट करो, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी कम हो जाएगा, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट, चलो जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज बोर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखो रूरल डेवलपमेंट बोलो या फिर उसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। गांव में ज्यादा करके क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। एंड इट रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। डेफिनेशन दिया है वर्ल्ड बैंक ने रूरल डेवलपमेंट का, पढ़ते हैं। रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी है जो डिजाइंड टू इंप्रूव द इकोनॉमिक, ठीक है, फाइनेंशियली हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंप्रूवमेंट चाहिए, एंड सोशल लाइफ, लोगों की वेलबींग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, वो लोग का हेल्थ, वो लोग का एजुकेशन को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सोशल लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। कौन से पीपल? तो रूरल पुअर, गांव में जो पुअर पीपल है उनके लिए। रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स, जो सिर्फ सिटीज में बेनिफिट मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसिलिटीज, वो हमें एक्सटेंड करने हैं, रूरल तक पहुंचाने हैं अभी, ठीक है। पुअरेस्ट अमंग दोज हु सीक द लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज, किसको पहुंचाना है? जो रूरल एरियाज में पुअर लोग रहते हैं, उन तक वो बेनिफिट्स हमें पहुंचाने हैं। द ग्रुप इंक्लूड्स, कौन कौन आते हैं वो पुअर पीपल में रूरल एरियाज के? तो स्मॉल स्केल फार्मर्स है, जो टेनेंट्स है, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, खुद का घर नहीं है, लैंडलेस लोग है, ठीक है, उनको वो बेनिफिट हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अभी 3 चीजें हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है। ये 3 चीजों पे हमको
ध्यान देना है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, कल ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द रूरल पॉपुलेशन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज सब डिवाइडेड एज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको क्या होता है। अलाइड एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, वो हनी वगैरह निकालना, ये सारी चीजें अलाइड एक्टिविटीज में आती है। तो ये दो चीजों में सब डिवाइडेड है। अभी एग्रीकल्चर में स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं और बड़े बड़े फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स होते हैं। और अलाइड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, डेयरी एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है, डेयरी भी आता है अलाइड एक्टिविटीज में। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स के अंदर, ठीक है, ऑफ and manufacture of goods in the factories. This sector has been classified into small scale, cottage industry and rural industry. ठीक है। उसके बाद है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर भी कहा जाता है। The service sector termed as tertiary sector involves provision of services. सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग को, बिजनेस को, जैसे हम लोग ने लास्ट एक वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें सर्विसेज के अंदर आता है। गुड्स नहीं दे रहे, ठीक है, हम लोग बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं, फाइनल कंज्यूमर्स को भी प्रोवाइड करते हैं। सच एज अकाउंटिंग सर्विस, ट्रेडमैनशिप, प्लम्बर, कंप्यूटर सर्विस, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, ठीक है। सर्विस सेक्टर हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रेडर्स, जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। अब रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इंडिया में, रूरल डेवलपमेंट कैसे होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम लोग। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज विटनेस्ड वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज, बहुत सारे अलग अलग प्लान्स एंड पॉलिसीज है इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल डेवलपमेंट में काम आते हैं, नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो रूरल डेवलपमेंट में काम कर रही है। एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज बनाई गई है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में, ठीक है। सिग्निफिकेंस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, अभी तुम लोग को एग्जाम में पूछेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तुम लोग बोलोगे ये सर ने पढ़ाया नहीं था हमको, ठीक है, ऐसा नहीं है। सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस इज वन एंड द सेम। सिग्निफिकेंस पूछे या इंपॉर्टेंस पूछे, आपको सेम आंसर लिखना है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, देखो अभी गांव में पहले तो मतलब काफ़ी साल पहले, अभी कुछ साल पहले तक भी था ऐसा तो, कि टॉयलेट्स नहीं होते, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं अवेलेबल होती। तो रूरल डेवलपमेंट जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ ड्रेनेज वगैरह की अवेलेबल होगी, उसकी वजह से वहाँ पे टॉयलेट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक हेल्थ, अभी देखो अगर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो उसमें से बीमारियाँ भी फैल सकती है, ड्रेनेज फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो उससे बीमारी फैल सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग रूरल डेवलपमेंट करें कि उससे लोगों की हेल्थ अच्छी होगी और सैनिटेशन फैसिलिटी भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव द सैनिटेशन एंड हाइजीन, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे मिलेगा, अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलेगी। दिस वुड लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल, गाँव में जो लोग हैं उनकी लाइफ अभी अच्छी हो जाएगी। सेकेंड, लिटरेसी रेट, अभी डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ने से ऑटोमेटिकली लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर आएगा क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है। लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, लोगों की लाइफ में कुछ चेंज लाना है तो लिटरेसी, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। However, there is a considerable gap between the rural and urban literacy. गांव में लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं as compared to urban, ठीक है। हम लोग लिटरेसी रेट देखने जाएं तो गांव में ड्रॉप आउट ज़्यादा होते हैं, पढ़ना छोड़ देने वाले। अभी धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है बट फिर भी, ठीक है, हम लोग जब कंपेयर करेंगे अर्बन के साथ तो रूरल का काफ़ी कम होता है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप, रूरल डेवलपमेंट से वहाँ पे अच्छी स्कूल्स, अच्छी कॉलेजेस बनाएंगे हम लोग, तो उससे क्या होता है वो जो गैप है कि रूरल और अर्बन में लिटरेसी रेट का, वो धीरे धीरे फिल आउट हो जाता है, ठीक है। अभी आता है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। देखो गांव में इतने ज़्यादा वुमेन के पास पावर्स नहीं होते हैं,
वो लोग बाहर जॉब करने नहीं आते, वो लोग कुछ बिजनेस नहीं करते, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती। अब जैसे जैसे वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे ऐसे प्लान्स है, पॉलिसीज़ है, जिसके थ्रू वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, पंचायत में इलेक्शन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनको मतलब एक मोटिवेट किया जाता है। तो उससे वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ता है कि उनके हाथ में भी कुछ डिसीजन मेकिंग, कुछ पावर्स आते हैं, तो उससे वुमेन एम्पावरमेंट धीरे धीरे बढ़ता है। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस द जेंडर डिस्पैरिटी। क्या होता है, पहले गांव में लेडीज को कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, वो एक डिस्पैरिटी होता है, ऊंच मतलब लेडीज को कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, दूर रखा जाता था, ठीक है, और उनको इक्वलिटी नहीं दी जाती थी, पढ़ाने भी नहीं भेजा जाता था। अभी रूरल डेवलपमेंट आने की वजह से वो जो डिस्पैरिटी है, ऊंच नीच है लेडीज और जेंट्स के बीच में, गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में, वो अभी कम हो रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ रूरल वुमेन एज वेल एज एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अभी तो वो लोग कम्युनिटी के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा हम लोग ने पिक्चर्स में बहुत देखा होगा कि गांव में ऐसा झगड़ा हुआ, काट डाला, ठीक है, बहुत कुछ मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ होता ही नहीं है, हम ही लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसा लोगों का मानना होता था। तो अब रूरल डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग बॉडीज भी आती है, पुलिस वाले भी आते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे अभी हम लोग लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। वरना गांव में तो अभी भी मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा होता होगा कि हम ही कानून हैं यहाँ के, ठीक है। तो वो सिस्टम हटा के धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग को वहाँ पे इन्फोर्स करना है, तो उसके लिए रूरल डेवलपमेंट चाहिए। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको डिसएडवांटेज हो रहा है, क्योंकि जो ग्रुप या जो लोग बहुत पावरफुल रहेंगे, जिनके पास पावर ज़्यादा होगा, वो क्या करेंगे, अनड्यू एडवांटेज लेंगे। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, लॉ इन्फोर्समेंट के थ्रू उनको भी उनके लीगल राइट्स देंगे हम लोग, ठीक है। फिर आता है लैंड रिफॉर्म्स। अभी गांव में हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा करके ऐसा होता है कि गरीबों के पास से मतलब ज़मींदार के पास से किसी ने पैसे लिए या कुछ लिया, तो वो पैसे ना लौटाने की वजह से उनका ज़मीन चला जाता है या इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऐसे बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस चलती रहती है। तो लैंड रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट लेके आते हैं, एक चेंज लेके आते हैं कि जो भी गरीबों के साथ या स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स के साथ बुरा हुआ है, अन्याय हुआ है, वो सब हमको हटाना है और उनको अपने राइट्स देने हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है कि रिफॉर्म्स लेके आता है। तो जब हम लोग इकोनॉमिक रूरल डेवलपमेंट करेंगे, उसके थ्रू हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तो ये इसके लिए हमारा रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल डेवलपमेंट इंश्योर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म सच एज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। इससे ज़्यादा लैंड कोई मतलब एक जन इससे ज़्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकता। सीलिंग दे दिया, क्योंकि वरना क्या होगा, वो गरीबों के पास से लैंड लेते जाएगा और सारी लैंड उसके पास रख लेगा वो। फिर रेगुलेशन ऑन रेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट्स है। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन रूरल इनइक्वालिटी। जो गरीब है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, वो जो रूरल इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू फर्दर प्रोग्रेस इन बेसिक फैसिलिटीज सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी गांव गांव में पहुंचाना, ठीक है। रोड कनेक्टिविटी गांव तक, हर एक गांव तक अच्छे रोड्स, पक्के रोड्स हम लोग बना पाए। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत जरूरी है, उससे ही फार्मर्स की इनकम होती है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होता है रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अभी गांव में जो फार्मर्स है उनको कैपिटल चाहिए फार्मिंग करने के लिए, उनको सीड्स लेना है, फर्टिलाइजर्स लेना है, पेस्टिसाइड्स लेना है, ट्रैक्टर वगैरह लेना है, इरिगेशन फैसिलिटीज डालना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ों के लिए उनको क्रेडिट की ज़रूरत है। तो रूरल डेवलपमेंट के थ्रू हम कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ बैंक, कुछ क्रेडिट कोऑपरेटिव्स ऐसे वहाँ पे लगाएंगे जिससे जो फार्मर्स है उनकी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। देखो ये सब वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं जिससे गांव में जो फार्मर्स है
उनको भी पैसे मिले, क्रेडिट मिले, कैपिटल मिले और वो अपना फार्मिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। दिस इज वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज क्रेडिट। सब्सिडाइज क्रेडिट मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अभी कैपिटल दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे रहे, वुमेन एम्पावरमेंट दे रहे, तो ये सबसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पैसे आएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी तो होना ही है रूरल डेवलपमेंट से। रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन रूरल इनकम्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों की इनकम बढ़ती है, उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। दिस हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।